Peak A Geography classes. विद्यार्थियों, दिस इज़ द फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया। और आपको पता ही है कि भारत में सभी प्रकार के फिज़िकल फीचर्स पाए जाते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेटू हो, प्लेन हो, डेजर्ट हो, कोस्टल एरियाज़ हो, है। तो ये सभी प्रकार के फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। इंडिया का जो मैप जैसे कि आप देख रहे हैं, नॉर्थ में जो है इट इज़ बाउंडेड बाय माउंटेन्स एंड दीज आर हिमालयाज, है ना, आप सभी जानते हैं। वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पर्वत हैं ये, और इनकी 3 रेंजेस हैं जो भी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे: ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। और हिमालय के साउथ में ये पूरा गैंगेटिक प्लेन है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना है। इधर ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है। तो साउथ ऑफ हिमालयाज लाइज गैंगेटिक प्लेन। थर्ड, दिस इज प्लेटू एरिया एंड इट इज़ नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। तो आप देख रहे हैं नॉर्थ में देर आर सो मेनी रेंजेस: अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, मेघालय, महादेव, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। तो दिस होल रीजन इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू। तो हिमालय माउंटेन्स, गैंगेटिक प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, एंड वेस्ट ऑफ अरावली lies Great Indian Desert. So western part of India is desert, and this is coastal plains, western coastal plain and eastern coastal plains, and Lakshadweep Islands and Andaman Nicobar Islands. So in India there are different type of physical features. Now we will discuss all features in details. Physical features of India. India have all physical features of the earth like mountains, plateau, plains, deserts and islands. देखिए भारत में कौन कौन से फिजिकल डिवीजन्स हैं। इसमें हिमालय माउंटेन्स हैं जो आपको पता है नॉर्थ में है। नदर्न प्लेन्स हैं जिसे हम गैंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान भी कहते हैं। देन साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू है जिसे हिंदी में हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसके अलावा जो इंडिया के वेस्ट में है, इंडिया डेजर्ट जो थार के मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं। हमारा पहला भौतिक प्रदेश है द हिमालयन माउंटेन्स। आपको पता है कि हमारे माउंटेन्स हैं, दे आर यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स। यंग हैं और फोल्डेड हैं। फॉर्म से अनस्टेबल जोन। देखिए यहाँ पर अभी भी ये अनस्टेबिलिटी है और अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं हिमालय हैव अनस्टेबल जोन। लॉफ्टेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सभी इसी माउंटेन्स में देखने को मिलती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, मकालू है ना। बहुत सारी चोटियां हैं और ये सारी स्नो कवर्ड पीक्स हैं जो हिमालय में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द लॉफ्टेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयाज आर कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, नेमली ग्रेटर हिमालयाज, लेसर एंड मिडिल हिमालयाज एंड थर्ड शिवालिक हिमालयाज। और हिमालय हैव ए यूथफुल टोपोग्राफी। ग्रेटर हिमालयाज, हिमालय की जो सबसे नॉर्थ मोस्ट रेंज है उसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। एंड दिस इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय और हिमाद्री। इसको इनर और हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ हिमालय। हिमालय की जितनी भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो सभी हिमालय के इसी पार्ट में देखने को मिलती हैं। और एवरेज हाइट जो है ग्रेटर हिमालयाज़ की दैट इज़ 6000 मीटर। एज यू नो हिमालयाज़ आर फोल्डेड माउंटेन्स एंड इट फोल्ड आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, है ना। एंड इट्स कोर इज मेड ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स which is a igneous rock. It contains snow covered peaks. All peaks of Greater Himalayas are snow covered. So this is also known as Himadri. These are the important peaks of Himalayas. Mount Everest 8848 meter. Kanchenjunga 8598 meter. Makalu 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत
8,126 meter, Annapurna 8078 meter, Nanda Devi 7817 meters. In these peaks, Kanchenjunga, Nanga Parvat and Nanda Devi lies in India. ग्रेटर हिमालय के बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट रेंज है दैट इज़ हिमाचल और लेसर हिमालयाज, क्योंकि इसका ज़्यादातर भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है इसलिए इसको हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। लाइज साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, इट इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशंस। जितने भी प्रमुख हिल स्टेशंस हैं वो सब इसमें हैं, लाइक मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत। पीर पंजाल एंड धौलाधर आर इट्स prominent ranges, and in these ranges there are so many valleys like Kashmir Valley, Kangra Valley and Kullu Valley. These are very important valleys of lesser Himalayas. Its altitude varies from 3,700 to 4,500 meters and the average width is 50 km. It's most rugged mountain system and made of highly compressed rocks. Now third is Shivalik Mountains. Shivalik Mountains is the southernmost range of Himalayas, or it is also known as outer Himalayas because it is the outer range of Himalayas. It is known as Shivalik Mountains. Width is 10 to 50 km and its altitude is 900 to 1100 meters. Now, what are Doon valleys? Valleys between lesser and Shivalik Himalayas are known as Doon valleys, like Dehradun, Kotli Doon and Patli Doon. Shivalik is composed of unconsolidated sediments and most of the earthquake and landslide occurs in this range of Himalaya. Purvanchal Himalaya. Along the eastern boundary of India, Himalayas are known as Purvanchal Himalaya because they lies in the east, so they are known as Purvanchal Himalaya. It comprises of Patkoi Hills, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills. Regional classification of Himalaya. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि there are so many rivers which divide the Himalaya into so many parts. इस प्रकार इस जो नदियों के द्वारा जो हिमालय को अनेक भागों में बांटा गया है उसको हम प्रादेशिक वर्गीकरण या हिमालय का रीजनल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए ये रिवर्स के ऊपर आधारित है। जो पहला है पंजाब हिमालय, तो आप देख रहे हैं को इंडस और सतलज रिवर के बीच का भाग है। तो इंडस और सतलज रिवर के बीच के भाग को जिसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं उसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी के बाद काली नदी तक का जो भाग है ये उत्तराखंड का एक कुमायूं क्षेत्र है, उसके कारण इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो नंदा देवी है, कामेत यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक का जो हिमालय का भाग है दैट इज़ नोन एज नेपाल हिमालय है। हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो इसी भाग में पड़ती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है। तो ये नेपाल हिमालय वर्ल्ड की जितनी भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं उसके लिए फेमस है। और तिस्ता नदी से लेके और आगे ब्रह्मपुत्र नदी तक ये असम का जो क्षेत्र है इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन रिवर्स इज़ नोन एज रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। फ्रेंड्स, ये हमारा फिजिकल फीचर्स का पहला वीडियो था, पहला पार्ट है जिसमें हमने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन किया है। हिमालय के जो डिफरेंट रेंजेस हैं, जो उसका रीजनल क्लासिफिकेशन है, जो पूर्वांचल हिमालय है, हिमालय की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। भारत के फिजिकल फीचर्स के जो अन्य पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और टू द पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद करें और यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।